जो मस्जिद का जो आज का जो फैसला है ये फाइनल जजमेंट है, फाइनल ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में जो है ये एमसी वाले ही इसको तोड़ेंगे और जो इसके ऊपर जो भी तोड़ने का जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, वो सारा जो खर्चा है वो संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड से रिकवर किया जाएगा। तो मैं अगर कहूँ तो इट विल बी मॉकरी ऑफ लॉ कि संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। कमिश्नर साहब को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया था और उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ध्यान रहे कमिश्नर साहब को अब दूसरा समय और नहीं मिलेगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर अगर इस केस का निपटारा नहीं होता तो क्यों ना उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। हफ्ते का समय अभी 8 मई को खत्म होना था, उससे पहले ही आज उन्होंने 3 मई 2025 को इस पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया, इलीगल इसको करार दिया कि पिछले 15 साल से आज तक एचपी वक्फ बोर्ड कोर्ट के अंदर एक भी कोई ऐसा कागज पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित होता ये ज़मीन उनकी है, वहाँ पर कोई मस्जिद थी। कि एचपी वक्फ बोर्ड जहाँ पे अपनी गुंडागर्दी करके लोगों से किराया वसूलता है, लोगों के घर खाली करवाता है, उनको आज ये सीख इस केस से ले लेनी चाहिए। क्योंकि संजौली के लोगों को भी एचपी वक्फ बोर्ड तंग कर रहा था कि हमारी ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी है। आज तक लोगों के साथ वो अन्याय कर रहे थे। आज कोर्ट ने ये मोहर लगाई है कि ज़मीन आपकी नहीं है, आप इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। तो जो इन लोगों को इन्होंने एचपी वक्फ बोर्ड ने टॉर्चर किया है वो एक एक उनके टॉर्चर का हिसाब इनसे लिया जाएगा। बाद कमिश्नर साहब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो एचपी वक्फ बोर्ड दाएं बाएं हो रहा था, कोई उसका जवाब नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि जी हमने अभी जो रेवेन्यू एंट्री को करेक्ट करने का जो केस है वो कर रखा है जी, वो इतनी तारीख की लिस्टेड है। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि रेवेन्यू एंट्री करेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन आज कमिश्नर साहब के फैसले से ये साबित हो गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कानून का ब्रीच करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, वो कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के संजौली क्षेत्र में मस्जिद विवाद ने पूरे देश में तूल पकड़ी थी और पूरे देश में इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि आखिर अवैध निर्माण कैसे हुआ। हालांकि उस समय तक इसे अवैध नहीं कहा जा सकता था जब तक एमसी कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला नहीं दे देता। लेकिन आज एमसी कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुनाया है। फैसले के की पॉइंट्स तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, खुद वकील जगतपाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मसले की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि हमें पता है जनरल परसेप्शन सबके दिमाग में है, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों के आधार पर बताएं कि कैसे ये शुरू हुआ था। देखिए मैम, ये केस जो है ये वर्ष 2010 से एमसी कोर्ट शिमला में चल रहा था, जिसका केस नंबर 824/EP/2010 था। और इस केस को शुरू करने से पहले जो कोई सो कॉल्ड पुरानी मस्जिद जो हुआ करती थी जिसकी डायमेंशन 15x20 की थी, उस मस्जिद को संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने मिलकर के बिना परमिशन लिए, जो कि मैंडेटरी परमिशन थी अंडर सेक्शन 242, 243, 244 ऑफ HPMC एक्ट, कि किसी भी पुरानी बिल्डिंग को गिराने के लिए वो परमिशन लेनी जरूरी होती है। जो परमिशन इन लोगों ने वर्ष 2009-10 में ना लेकर के वो 15x20 की मस्जिद को गिरा दिया था। और उसके पश्चात इन्होंने एक बहुत बड़ी आलीशान एक 5 मंजिला मस्जिद को बनाने का काम इन्होंने शुरू किया था वर्ष 2010 में, जिसकी शिकायत लोकल लोगों ने कमिश्नर साहब को की थी। और जब हमारे जेई साहब जो है वो मौके पे जाते हैं तो उन्होंने मौके पे जाकर के सेक्शन 253 का नोटिस जो है मास्टर सलीम को दिया था स्पॉट पे जाकर के, जो स्पॉट पे काम करवा रहा था। और साथ में संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ जी थे। और उन्होंने ये कहा कि आप इस निर्माण कार्य को करने से पहले आप हमारे को दिखाइए कि जो आपने पुराने वाली जो गिराई है उसकी आपके पास कहाँ पे आपके पास जो परमिशन है। तो उस परमिशन को दिखाने में वो वर्ष 2010 में नाकाम रहे थे। और उसके बाद जब हमारे जेई साहब ने 31 मार्च 2010 को उनसे, जहाँ पे इस इलीगल मस्जिद का निर्माण हो रहा था, इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा, इस यहाँ पे टैक्सेस और गार्बेज की एनओसी मांगी और मालिकाना हक के कागज़ मांगे और एक अप्रूव्ड मैप की कॉपी मांगी, तो ये लोग ये सारे कागज़ देने में विफल रहे और इनके पास कोई भी कागज़ नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट जो है जेई साहब ने सबमिट की थी कि जब मैंने मांगा और मैंने देखा कि जो ज़मीन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है
और उन्होंने उनको मना कर दिया था कि अब हमने आपको नोटिस दे दिया है, अब आप इस कंस्ट्रक्शन को यहीं रोक दें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये नोटिस दिया गया था तो उस समय इस बिल्डिंग के पिलरों की खुदाई हो रही थी। मतलब कि जो पुरानी मस्जिद थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो एक थी मस्जिद में आ गया था और उसके बाद कोई भी मस्जिद जो है स्पॉट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद उन्होंने आकर के 2012 में HP वक्फ बोर्ड ने एक जो है NOC जारी की थी संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान की फेवर में, और ये कहा था कि आप मस्जिद बनाइए लेकिन वक्फ की लैंड पे, और एक लोकल अथॉरिटी जो कंसर्न अथॉरिटियों से अप्रूवल लेकर के आप बनाइए। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने जो ये इस मस्जिद का निर्माण किया, ना तो वक्फ की लैंड थी, वो इन्होंने सरकारी ज़मीन पे किया, और उसके बाद जो मैप था वो मैप इनका जो है भरे कोर्ट में कमिश्नर साहब ने खारिज कर दिया था कि आपका मैप जो है अप्रूव नहीं होता क्योंकि आप इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वर्ष 2018 में जब हमारे जेई साहब दोबारा स्पॉट विजिट करते हैं तो उनकी एक रिपोर्ट आती है स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में, और उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने ग्राउंड फ्लोर में पिलरों की खुदाई को रोकने के लिए इनको नोटिस दिया था, लेकिन आज मौके पे 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। और बड़ी हैरानी की बात है कि MC के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया जब वो इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी 100% जो है ये इलीगल और अनऑथराइज्ड थी, और इस बिल्डिंग को जो है रेगुलाइज नहीं किया जा सकता, जबकि एज पर लॉ 10% की डेविएशन ही परमिसिबल है अंडर HPMC एक्ट। लेकिन उसके बाद वर्ष 2024 में, जून 2024 में जो ये हमारे HP वक्फ बोर्ड वाले थे और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे, इन्होंने 3 टॉयलेट का निर्माण किया था। हम बधाई देते हैं MC के अधिकारियों को जो हमारे जेई कंसर्न थे कि उन्होंने संज्ञान लिया और उन बाथरूम को उन्होंने तोड़ा। लेकिन उसके बाद 31/8/2024 को जब लोकल लोगों का प्रोटेस्ट वहाँ पे होता है और उस प्रोटेस्ट के बाद कमिश्नर साहब को जब स्पॉट पे बुलाया जाता है तो उन्होंने वो उंगली से दिखाया था कि पूरी की पूरी 5 मंजिली जो मस्जिद है ये इलीगल है और अनऑथराइज्ड है। उसके बाद हम मीडिया वालों को बधाई देते हैं कि उन मीडिया वालों ने अगर इस केस में थोड़ी जान नहीं फूंकी होती तो केस पिछले 15 साल से इस केस में कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद जो लोकल लोग थे उनका जो प्रोटेक्शन जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां भांजी, उनके ऊपर जो है झूठी FIR की गई, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो उन सब लोगों के साथ जो कार्रवाई हुई और मीडिया वालों ने इस केस को लीड किया, उसके बाद 5 सितंबर 2024 को पहली बार लोकल रेजिडेंट्स कोर्ट में अपीयर हुए और उन्होंने एक 110 की एप्लीकेशन जो है कोर्ट के अंदर दायर की, और जो फैक्चुअल पोजीशन थी स्पॉट की और वो जो सारे कागज़ थे हमने कोर्ट में लगाए थे, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि 5 अक्टूबर 2024 को 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का कंसेंटेड ऑर्डर कमिश्नर साहब के कोर्ट से पास हुआ था। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक तकरीबन 6 महीने का समय व्यतीत होने के बावजूद भी वो ऑर्डर अभी तक कंप्लाई संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान और HP वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है। तो मैं तो एक शब्द में अगर कहूँ तो इट विल बी ए मॉकरी ऑफ लॉ कि संजौली मस्जिद कमेटी और HP वक्फ बोर्ड अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, और बावजूद उसके लोकल रेजिडेंट्स ने एक रिट हाईकोर्ट में दायर की थी जिसका नंबर 11,700/2024 था, और 21 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस का फाइनली निपटारा जो है 8 हफ्ते में हो जाना चाहिए। लेकिन 8 हफ्ते के अंदर जब कमिश्नर साहब इस केस का निपटारा नहीं कर पाए, उसके बाद हमने इस केस में जब एग्जीक्यूशन फाइल किया था मार्च 2025 में, तो कमिश्नर साहब को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया था, और उस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ध्यान रहे कमिश्नर साहब को अब दूसरा समय और नहीं मिलेगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर अगर इस केस का निपटारा नहीं होता तो क्यों ना उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो आज हम धन्यवाद करते हैं MC कोर्ट का, कमिश्नर साहब का, कि उन्होंने वो 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, उससे पहले ही आज उन्होंने 3 मई 2025 को इस पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया, इलीगल इसको करार दिया। और सबसे अच्छी जो बात आज देखने वाली थी कि पिछले 15 साल से आज तक HP वक्फ बोर्ड कोर्ट के अंदर एक भी कोई ऐसा कागज़ पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित होता
ये ज़मीन उनकी है, वहाँ पर कोई मस्जिद थी। और मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से लोकल लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि एचपी वक्फ बोर्ड जहाँ पे अपनी गुंडागर्दी करके लोगों से किराया वसूलता है, लोगों के घर खाली करवाता है, उनको आज ये सीख इस केस से ले लेनी चाहिए। क्योंकि संजौली के लोगों को भी एचपी वक्फ बोर्ड तंग कर रहा था कि हमारी ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी है। आज तक लोगों के साथ वो अन्याय कर रहे थे। आज कोर्ट ने ये मोहर लगाई है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, आप इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। तो जो इन लोगों को इन्होंने एचपी वक्फ बोर्ड ने टॉर्चर किया है, वो एक एक उनके टॉर्चर का हिसाब इनसे लिया जाएगा। और एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ जो आज फैसला आया है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सब लोगों को इसका साधुवाद देते हैं। और ख़ासकर मीडिया वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से पिछले 5 सितंबर 2024 से लेकर के और 3 मई 2025 तक लगभग 8 महीने के अंदर जिस केस का फैसला पिछले 15 बरस से नहीं आ रहा, तो 8 महीने के अंदर इफेक्टिव काम हर डेट पे हुआ। और इस मस्जिद को तोड़ने का जो ऑर्डर है वो आज फाइनल ऑर्डर आया है। 2-3 दिन में हमारे को सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, मुझसे भी लोगों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि इस मस्जिद को तोड़ेगा कौन। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मस्जिद का जो आज का जो फैसला है, ये फाइनल जजमेंट है, फाइनल ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में जो है ये एमसी वाले ही इसको तोड़ेंगे। और जो इसके ऊपर जो भी तोड़ने का जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, वो सारा जो खर्चा है वो संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड से रिकवर किया जाएगा। और देखिए, आपने दो बातें कही। एक तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात की कि वक्फ बोर्ड वाले अपना कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। इसमें दूसरा सवाल ये है, क्योंकि वो लोग दावा भी कर रहे थे कि हमारे पास तो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही थी। तो आज कोर्ट में इस संदर्भ में क्या हुआ, तथ्यों पर अगर आपसे बात करूँ? देखिए, 19 अप्रैल 2026 की जो 25 की जो डेट थी, उस दिन भी एचपी वक्फ बोर्ड वालों ने कोर्ट में कहा कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं आपके पास। और कमिश्नर साहब ने उनकी बात को मानते हुए, बल्कि वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे, कमिश्नर साहब ने 2 हफ्ते का समय दे करके 26 अप्रैल को केस लिस्टेड ना करके 3 मई के लिए किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि जब आज कमिश्नर साहब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में पूछा, तो एचपी वक्फ बोर्ड दाएँ बाएँ हो रहा था, कोई उसका जवाब नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि जी हमने अभी जो रेवेन्यू एंट्री को करेक्ट करने का जो केस है वो कर रखा है जी, वो इतनी तारीख की लिस्टेड है। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि रेवेन्यू एंट्री करेक्ट नहीं हो सकती है। और अगर ये रेवेन्यू एंट्री करेक्ट होती है तो पूरी हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का भी ये मानना था कि अगर आज इस मस्जिद को टूटने का ऑर्डर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे एमसी एक्ट अप्लाई होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो किसी के घर के ऊपर किसी के घर नहीं बुलडोज होने थे और आज एक प्रेसिडेंट सेट होता। और लेकिन आज कमिश्नर साहब के फैसले से ये साबित हो गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कानून का ब्रीच करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, वो कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। आपने एमसी कमिश्नर की बात की। इसमें सवाल ये है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था कि जो 3 मंजिलें हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाए, लेकिन आपने कहा वो डिसमेंटल नहीं की गई। अब कोई टाइम बाउंड दिया गया है कि कब तक ये सारी मंजिलें डिसमेंटल कर दी जाएंगी? जो 3 फ्लोर की बात है, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, जिसका ऑर्डर 5 अक्टूबर 2024 को आया था, मैंने पहले भी कहा कि वो कंसेंटेड ऑर्डर था। एचपी वक्फ बोर्ड ये जो हमारे संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान है, इन्होंने 12 सितंबर 2024 को एक रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कमिश्नर साहब को, और ये कहा था कि इस मस्जिद जो इलीगल हिस्सा है हम खुद तोड़ना चाहते हैं। और 13 सितंबर 2024 को स्टेट ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड के हैं हमारे, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी थी, ये कहा था कि हम उनको गिराना चाहते हैं। मतलब जो 5 अक्टूबर का जो फैसला था, वो जो 12/9/2024 की एप्लीकेशन जो संजौली मस्जिद कमेटी की तरफ से थी, और 13/9/2024 की जो एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड की थी, उनके ऊपर कंसेंटेड ऑर्डर आया था। इसलिए जो ऑर्डर कमिश्नर साहब ने किया था, उनको ही कहा था कि आप तोड़ना चाहते तो तोड़ दीजिए आप। लेकिन हैरानी की बात है कि मैंने पहले भी कहा कि जो एचपी वक्फ बोर्ड है, इनसे झूठा कोई नहीं है, कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो इन्होंने ये एक शपथ पत्र दिया था कोर्ट के अंदर कि हम डेमोलिश करेंगे, विद इन टाइम बाउंड मैनर करेंगे। लेकिन एक बार जो है इनकी एक्सटेंशन 2 महीने की और हुई थी, उनको ख़त्म हुए भी अब तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि जब कोर्ट के अंदर आप प्लीड गिल्टी करते हो तो आपको सज़ा मिलती है। तो जब इन्होंने प्लीड गिल्टी कर ली थी कि हमने गलत किया है, तो मैंने पहले ही दिन कहा था सारी टूटेगी। और मुझे लगता है कि बड़े जल्दी अब जो सारी जितनी भी अब ये आई थिंक 3 फ्लोर बची है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, इस 3 फ्लोर को तोड़ने का जो कार्यक्रम है ये पूरा एमसी वाले करेंगे। और इसका जो एक्सपेंडिचर आएगा, पे एंड रिकवर जो है,
वो HP बकरबोर्ड टाइम फ्रेम नहीं दिया। नहीं, आज तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया गया कोर्ट में, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर अभी आएगा। आज तो अनाउंस ये किया गया है कि ये 2 फ्लोर ये भी डिसमेंटल होगी और ये इलीगल है, अनऑथराइज और टूटेगी। एक सवाल और भी है, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ने सेशन में भी कहा था, आपको भी याद होगा, उस समय उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही थी, पूरे देश में उस स्टेटमेंट पर चर्चा भी हो रही थी। उन्होंने अवैध मस्जिद करके संबोधन किया था। ऐसे में उनकी स्टेटमेंट ने भी कोई इस केस में रोल निभाया है या फिर नहीं, क्योंकि आप तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात क्लियर आपको कर देता हूँ कि मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं हर केस को केस की तरह करता हूँ। अनिरुद्ध सिंह ने क्या बोला मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है। मेरी फाइल में जो रिकॉर्ड है मेरे लिए वो मैटर करता है। किसने क्या बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मेरी फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है और जो MC कोर्ट की फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड था वो सारा HP बकरबोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ था। तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि फैसला एक दिन इनके खिलाफ आएगा। तो अनिरुद्ध सिंह की स्टेटमेंट से मुझे कोई फर्क ना पहले पड़ता था और ना कोई जिक्र हुआ। और कोर्ट के लिए सभी बराबर है, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई आम आदमी हो, कानून के लिए सब बराबर है। तो मुझे उस स्टेटमेंट से कोई फर्क चलिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सबको पता है, लेकिन अब एक अंतिम सवाल। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अवैध संजौली की मस्जिद की चर्चा हुई, आज तो फैसला भी आ गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी और भी मस्जिदों पर आपने देखा होगा धरने प्रदर्शन हो रहे थे, चर्चा हो रही थी, क्या उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा कानूनी रूप से? आपने कोई इस पर रिसर्च की है क्या? मैम देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। जो केस फाइल लोगों ने इस काबिल मुझे समझा होगा कि मेरा ऑफिस इस केस को डील करेगा, तो मेरे पास जो केस फाइल है मैं सिर्फ उसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं यही बोलूँगा, नो कमेंट्स, क्योंकि जो फाइल मेरे पास होगी, इसीलिए उसमें मैं सवाल जिक्र आपसे करूँगा। था कि रिसर्च की है। नहीं, मैं वो भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो केस फाइल होगी मैं हर केस फाइल में ही अपना केस जो है आगे प्लीड करूँगा। ठीक। हमारे साथ अधिवक्ता जगतपाल जी थे। आपको हम बता दें कि पूरे देश में इस मामले ने तूल पकड़ी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सियासत भी इस विषय में खूब गरमाई थी। हालांकि हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, इसलिए सियासत की बात हम फिर कभी करेंगे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।